कभी सोचा है कि एक बंदर, एक शेर और एक छोटा सा पपी, इनकी कहानी में एक बेहतरीन स्टोरी का राज छुपा हो सकता है? चलें इस वायरल वीडियो क्लिप को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे आखिर फॉर्मूला क्या है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। एक तरफ है एक बहुत बड़ा बंदर और दूसरी तरफ एक शेर। हीरो कौन होगा, सवाल तो ये है। और ये क्लिप इसका जवाब फौरन दे देता है और यहीं से पूरी कहानी की बुनियाद रखी जाती है। तो सबसे पहले स्टेज सेट किया जाता है। और क्या स्टेज है? वीडियो में एक बहुत ही अजीब, तकरीबन नामुमकिन सा मंजर है। दो मशहूर और ताकतवर जानवर आमने सामने, एक ऐसी टक्कर जो शायद ही कभी देखी हो। देखें, यहां फौरन ही दो किरदारों के बीच एक तजाद कायम हो जाता है। एक तरफ है गार्डियन यानी कॉन्ग, जिसके पास बेपनाह कदीम ताकत है और वो कमजोरों का मुहाफिज है। और दूसरी तरफ है किंग यानी शेर, जो वैसे तो शाही शान और शौकत की अलामत है, लेकिन यहां उसे एक हमलावर के तौर पर दिखाया गया है। तो अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। इसका सबसे पहला और अहम हिस्सा है हीरो, और यहां कॉन्ग को एक नरमदिल मुहाफिज, एक जेंटल गार्डियन के रूप में पेश किया गया है। ये जुमला बिल्कुल सही बैठता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो छोटों की हिफाजत करता है। बस ये एक लाइन ही उस जेंटल जायंट की पूरी शख्सियत को समझा देती है। वही शख्सियत जो कॉन्ग ने इतने सालों से बनाई है, और इस क्लिप में वो फौरन इसी रोल में आ जाता है। और मजे की बात यह है कि इस वीडियो को किसी डायलॉग की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ग के एक्शंस ही सब कुछ बता देते हैं। उसकी हीरो वाली सारी खुसूसियात, जैसे मासूमों का मुहाफिज होना, उसकी नाकाबिले शिकस्त ताकत, उसकी अखलाकी बढ़तरी, और फिर हिचकिचाने के बावजूद फौरन एक्शन लेना। अच्छा, अब अगर कॉन्ग हीरो है तो जाहिर है कहानी में एक विलन भी चाहिए। तो फिर देखते हैं कि जंगल के बादशाह को इस रोल में कैसे फिट किया गया है। देखें, इस कहानी को असरदार बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि शेर सिर्फ एक जानवर ना लगे, उसे एक असली एंटेगनिस्ट, एक विलन के तौर पर दिखाना होगा। तभी तो कहानी में टेंशन पैदा होगी और सही और गलत का फर्क वाजे होगा। और यहां एक बहुत जबरदस्त स्टोरी टेलिंग शॉर्टकट इस्तेमाल हुआ है। वो क्या है? शराफत की एक अलामत को उठाया और उसे एक विलन बना दिया। इससे फौरन एक अखलाकी कशमकश खड़ी हो गई। शेर को जानबूझकर एक बदमाश के तौर पर दिखाया गया है, जो अपनी ताकत एक बेचारे बेजुबान जानवर पर आजमा रहा है। इससे होता यह है कि जब वो हारता है तो वो हार बिल्कुल ठीक लगती है। लेकिन सवाल यह है कि ये लड़ाई आखिर होती ही क्यों है? इसका जवाब छुपा है सबसे छोटे किरदार में, जो शायद सबसे अहम भी है, पप्पी। वही इस कहानी का असल ट्रिगर पॉइंट है। पूरी कहानी का जो अखलाकी वजन है ना, वो इस एक चीज पर टिका हुआ है, मासूमियत। और पपी यहां मासूमियत की सबसे बड़ी अलामत है। ये सिर्फ एक पपी नहीं है, ये एक मासूम जिंदगी है। तो यहां पपी सिर्फ एक किरदार नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी चीज है, एक ऐसी डिवाइस जो सेकंड्स के अंदर 3 काम करती है। पहला, वो फौरन हमदर्दी पैदा करती है। दूसरा, वो बताती है कि दांव पर क्या लगा है। और तीसरा, वो हीरो के एक्शन को बिल्कुल जायज ठहरा देती है। तो जब हम इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी कहानी आती है जो हैरान कुन हद तक असरदार और मुकम्मल है। लेकिन चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये काम करती क्यों है। तो इस कहानी की ताकत का राज क्या है? सादा है। इसमें स्टोरी टेलिंग के 3 सबसे बुनियादी मसाले इस्तेमाल हुए हैं और बहुत खूबी से हुए हैं। एक बिल्कुल वाज़े हीरो, एक बहुत सादा सा विलन, और खतरात बहुत ही ज्यादा। ये सब मिलकर एक जदीद दौर की असातीरी कहानी की तरकीब तैयार करते हैं। तो असल बात यह है कि यह सिर्फ एक अजीबोगरीब मॉन्स्टर फाइट नहीं है। नहीं, ये एक लोक कहानी का नया मॉडर्न वर्जन है, जो बहुत छोटा है। ये वीडियो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करती है जिसे पूरी दुनिया समझती है, और 1 मिनट से भी कम टाइम में अच्छाई की बुराई पर जीत की एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे देखकर सुकून मिलता है। और यहां पर एक आखिरी सवाल पैदा होता है। जरा सोचिए, ऐसी और कौन सी जदीद दौर की कहानियां हैं जो हम रोज अनजाने में बना रहे हैं और सुन भी रहे हैं? ये वही ताकतवर और अक्सर नजर ना आने वाली कहानियां हैं जो हमारी दुनिया की शक्ल बदल रही हैं।